हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है HIV। HIV इसी को जो है एड्स भी बोला जाता है। इस टॉपिक पे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बात करने वाले हैं कि आखिर जो है HIV क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, अगर कैसे समझे कि आपको HIV की बीमारी हो गई है, HIV और एड्स में जो है क्या अंतर है, HIV किसी व्यक्ति को क्या क्या जो है नुकसान पहुंचा सकता है, ये सारी भी चीज़ें जो है और ये किसे प्रभावित करता है, सभी चीज़ें वन बाय वन इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले HIV। सबसे पहले अगर बात करें कि HIV आखिर है क्या, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। वह वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स का कारण बनता है। HIV आपकी T कोशिकाओं को नष्ट करके आपकी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली को तब तक कमजोर करता है जब तक कि आप छोटी मोटी बीमारियों से भी लड़ने में असमर्थ नहीं हो जाते। आपको बिना किसी लक्षण के भी HIV हो सकता है और जो है और बहुत सारे लक्षण भी आते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको जो है HIV की बीमारी हो गई है। जब जो है आपको HIV आपके प्रतिरक्षा तंत्र को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है तो यह जो है एड्स का कारण बन सकता है। एड्स क्या है? एड्स जो है एक HIV संक्रमण का अंतिम और सबसे गंभीर चरण है। एड्स से पीड़ित लोगों में कुछ स्वीकृत कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होती है। उन्हें अतिरिक्त बीमारियां हो सकती है जो संकेत देती हैं कि वे एड्स की ओर बढ़ चुके हैं। सब अगर थोड़ा सा बात करें कि HIV और एड्स में आखिर क्या अंतर है, तो HIV और एड्स के बीच अंतर यह है कि HIV एक वायरस है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और एड्स जो है एक ऐसी स्थिति है जो HIV संक्रमण के परिणाम स्वरूप हो सकती है जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से कमजोर हो जाती है। अगर आप HIV से संक्रमित नहीं हैं तो आपको एड्स नहीं हो सकता। वायरस के प्रभाव को धीमा करने वाले उपचार की बदौलत HIV से पीड़ित हर व्यक्ति को एड्स नहीं होता है, लेकिन उपचार के बिना HIV से पीड़ित लगभग सभी लोग जो है एड्स की चपेट में आ जाएंगे। तो आखिर जो है सिम्टम्स ऑफ HIV के लक्षण क्या क्या है? लक्षण के बारे में अगर बात करें तो HIV के बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसमें जो है आपकी त्वचा तथा गुप्तांगों में दाने के चकत्ते पड़ जाते हैं। आपके त्वचा पे जो है और इंटरनल पार्ट में दाने और चकत्ते हो जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि HIV हो गई है। निगलने में परेशानी होती है। कोई चीज़ आप खाते हैं तो उसे जो है निगलने में परेशानी होने लगती है। जीभ पर सफ़ेद परत और मुंह में छाले हो जाते हैं। जीभ पर जो है सफ़ेद परत हो जाएंगे, मुंह में छाले हो जाते हैं। आपको जो है फिर उसके बाद रोगी को लगातार जो है बुखार आने लगते हैं। कभी कभी जब आप पहली बार HIV से संक्रमित होते हैं तो आपको जो है फ्लू जैसा लक्षण दिखाई देता है। इनमें शामिल हो सकते हैं क्या क्या? तो बुखार जो है लगातार आपको बुखार आने लगता है, लगातार जो है दस्त होता है, उल्टी होने लगती है, थकान महसूस होने लगते हैं, मांसपेशियों में जो है दर्द होने लगती हैं, गला खराब हो जाता है, रात को पसीना बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। ये सभी जो है इनके मुख्य लक्षण हैं। पहले जो है आपके सिर दर्द, घबराहट और हल्का बुखार आता है जो शीघ्र ही खत्म हो जाता है। तो इसका जो है इसको बचाने के लिए इसमें जो HIV के जो है 3 चरण होते हैं। तीव्र HIV, इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को HIV से संक्रमित होने के 1 या 2 महीने बाद फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण अक्सर 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के भीतर जो है ठीक हो जाते हैं। और दूसरा जो क्या होता है चरण 2 में अगर बात करें
तो इसमें क्रोनिक चरण, इसे बोलते हैं क्रोनिक चरण, क्लिनिकल विलंबता। तीव्र अवस्था के बाद आप कई वर्षों तक बिना बीमार महसूस किए HIV से संक्रमित हो सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि भले ही आप स्वस्थ महसूस कर रहे हो, फिर भी आप दूसरे को HIV फैला सकते हो। तीसरा चरण इसमें क्या है? एड्स। सबसे लास्ट चरण में आता है एड्स। एड्स HIV संक्रमण का सबसे गंभीर चरण है और सबसे भयानक चरण है। इस चरण में क्या होता है? तो इस चरण में HIV ने आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है और अवसरवादी संक्रमणों से आपको बीमार होने की अधिक संभावना है। अवसरवादी संक्रमण वे होते हैं जिनसे स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली वाला व्यक्ति आमतौर पर लड़ सकता है। जब HIV एड्स में बदल जाता है तो ये बीमारियां आपकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का फायदा उठाती है। एड्स होने पर आपको कुछ खास तरह के कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। इन कैंसर और अवसरवादी संक्रमणों के साथ एड्स परिभाषित बीमारियां कहा जाता है। ये जो है इसके 3 चरण होता है। जो एड्स जो है काफी गंभीर होता है, वो लास्ट चरण होता है। अगर आपके बात करें कि HIV जो आपको कितना प्रभावित कर सकते हैं, तो HIV जो है केवल कुछ लोगों को ही संक्रमित करता है। अगर कोई व्यक्ति वायरस के संपर्क में आता है तो उसे HIV हो सकता है। बिना कॉन्डोम के सेक्स करना या ड्रग्स के इंजेक्शन के लिए सुई साझा करना HIV फैलने के सबसे आम तरीके हैं। कुछ आबादी सांख्यिकीय रूप से दूसरों की तुलना में HIV से अधिक प्रभावित है, जैसे वे लोग जो स्वयं को समलैंगिक, उभयलिंगी तथा पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष मानते हैं। जो लोग पैसे या अन्य वस्तुओं के बदले में सेक्स करते हैं और उनमें भी HIV संक्रमण का खतरा अधिक होता है। हालांकि ये HIV से प्रभावित एकमात्र आबादी नहीं है, लेकिन यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि वे निवारक देखभाल तक पहुंचने, परीक्षण करवाने और व्यापक उपचार प्राप्त करने में अद्वितीय बाधाओं का सामना करते हैं। HIV के बारे में होमोफोबिया, नस्लवाद, गरीबी और सामाजिक कलंक असमानताओं को बढ़ाते हैं और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने से रोकते हैं। तो ये सारे जो है लक्षण है आपके HIV के। आपको जो है जल्दी जल्दी बुखार आने लगता है, सिर दर्द होने लगते हैं, रातों में पसीने आने लगते हैं, जीभ पे सफेद जो है वहां पे दाने निकलने लगते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? HIV से बचने के लिए आपको जो है सुरक्षित यौन संबंध बनाने चाहिए। सुई और सिरिंज जो है साझा नहीं करना चाहिए। इंजेक्शन लगाने के लिए हमेशा नई डिस्पोजल सुई और सिरिंज का उपयोग करें। यदि आप जोखिम में हैं तो नियमित रूप से HIV परीक्षण करवाएं। यदि आपको लगता है कि आप HIV के संपर्क में आ गए हैं तो 72 घंटों के भीतर जो है PEP दवा लेना शुरू कर दें। PEP मतलब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एक दवा होती है, उसे जो है लेना स्टार्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।